तब तक गीता जी का श्री भगवान ने उपदेश अर्जुन जी को नहीं दिया, जब तक मित्र भाव रहा, नहीं दिया। सारथी पद पे बैठे हैं, आज्ञा की दोनों के बीच में रथ, इधर सेना कौरवों की पांडवों के बीच में, भगवान बीच में खड़ा। जब देखा मोह ग्रसित हुए, निवारण में असमर्थ पाया, भगवान की शरण में होकर के कार्पण्य दोषो बहत स्वभावा प्रछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे प्रभु, अब मेरे में सामर्थ्य नहीं रहेगी कि मैं निर्णय कर सकूं कि मेरे लिए श्रेय क्या है, परम कल्याण क्या है, ये आप जानते हैं। प्रभु कुछ नहीं बोले, बोले शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम्, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। हे जगत गुरु श्री कृष्ण उतरे साष्टांग दंडवत हुए और कहा मैं आपका शिष्य हूं, और ऐसा शिष्य हूं जो पूरा समर्पण किए, प्रपन्नम, मन वचन कर्म से आपको समर्पित हूं। तब गीता जी का प्रादुर्भाव भगवान के श्रीमुख से हुआ। जो प्रिय जन होते हैं, समर्पित जन होते हैं, उनको हृदय की बात बताई जाती है, क्योंकि वो उसमें दोष दृष्टि नहीं करेंगे। अगर प्रियता और समर्पण नहीं है तो देखो ना, कह रहे मेरे को प्रणाम करो, मेरे को ही पूजा दो, मेरी आज्ञा में रहो, मेरे मन वाले बनो। हे अर्जुन, तुम उस परमात्मा को ऐसा समझो कि उस सारे जगत को जैसे बर्फ में जल ही जल है ऐसे व्याप्त करके विराजमान उस परमात्मा को, उसी के आगे ये बोल रहे हैं। देखो अब हम गुह्यतम बात कर रहे हैं, उस परमात्मा को नहीं, मुझ श्री कृष्ण को। मेरे में मन लगा, मेरे को प्रणाम कर, मेरे को नमस्कार। ये महापुरुष जन रास्ता देते हैं। अब तुम्हारी कहां श्रद्धा टिकती, वो ये देखते हैं तुम्हारे लिए कोई आश्रय है, अभी तुम्हारी खोज अभी पूर्ण हुई कि अभी खोज बकाया है। खोज हो तो खोज लो, नहीं तो वहीं पकड़ के बैठ जाएगी। अब भले तो रघुवरते भले, बिगड़े तो भरपूर। अब बनेगी तो आपसे बनेगी, बिगड़ेगी तो आपसे बिगड़ेगी। अब हमारा कोई आश्रय नहीं। ये अत्यंत गोपनीय बात हरेक के सामने नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसमें भगवान अपनी खुद बात महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अब जैसे कोई बहुत हार थक के अब क्या करें, तो अब मान लो बात हमारी आंखों के सामने रहो, जो जूठन मिले खाओ, जैसा कहें वैसे करो। अगर अध्यात्म की भूमिका न जागृत हो जाए तो कहना। गुरुजनों की बात किसी से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको गुरुजी ने क्या कहा, क्यों आप कौन हो, हमारे बाबा गुरु हो क्या, क्यों आपको बताएं? हमारी और हमारे गुरुजी की बात हो गई, तुमको क्यों बताएं क्या गुरुजी ने कहा? तुम हमारे निर्णायक हो क्या? चलो दोबारा नहीं मिलेगा। तो बैठाल के वो आज प्रवचन में ये कह रहे थे, समझो। अब वो जो समझाएगा वो तुम समझ जाओगे, जो गुरु समझा रहे थे वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भगवान करें अत्यंत गोपनीय बात है। जब तक हमारा ये मन समाधान नहीं पाता तब तक भटकना पड़ता है। कहीं एक जगह पकड़ लो, ये जो अनेक जगह भटकना है बंद करो। एक जगह पकड़ लो, एक विश्वास रख लो, एक नाम जो गुरु ने दिया, एक मंत्र दिया है, अविद्या का नाश हो जाएगा, माया परास्त हो जाएगी। पर समझिए दुकानें लगी हुई है, 4-6 दुकान घूम लेते हैं, चलो घूम लो, पर कहीं एक दुकान तो बांध लो कि हमें सारा माल यहीं से लेना है, तो तुम्हें छूट मिलने लगेगी। एक व्यवहार, हजारों की लाइन लगी, लेकिन आने दो, ये पर्सनल ग्राहक है, आने दो। ऐसे ही मेरे ईश्वर की दुकान में है सबका जीवन खाता। परिचय तो बना लो भगवान से, निहाल हो जाओगे। भटकना, हम जब ये बातें सुनते हैं ना तब लगता है कितनी हंसी की बात। जितनी देर तुम अमुक जगह जाकर के झाड़ फूक करवा कर उतनी देर राधा राधा जपो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जो हमें क्लेश देने के लिए आया है, कर्म है हमारा। जब भूत हो, प्रेत हो, चांडाल हो, रोग हो, दुख हो, विपत्ति हो, ये सब हमारा कर्म है।
और उस अशुभ कर्म का नाश करने के लिए भगवान नाम जय घोष कर रहा है। प्यारे मान लो बात, शुरू कर दो हरिशरणम, शुरू कर दो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद। आप नहीं, आप दूसरों को निष्पाप करने वाले बन जाएंगे। आपका स्पर्श, आपका संभाषण, आपका दर्शन जगत मंगल करने वाला, पर सत्य मार्ग में चलना नहीं चाहते। ये भटकना बंद करो। एकमात्र भगवान ही तुम्हें बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। जितनी तुम्हें दी जाएंगी छूछा सब प्रकृति की, माया की है, इनमें कोई सामर्थ्य नहीं, कोई सामर्थ्य। ब्रह्म में मत फंसो। बड़े बड़े लीलाएं होती हैं माया की, बड़ी बड़ी लीलाएं होती हैं। किसी बड़े प्रभावशाली क्या संत कॉलोनी में रहते थे, तो एक उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा